नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम आरएस नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से डिटेल तक और वन बाय वन एक-एक एग्ज़ाम्पल लेते हुए आपको आरएस नोमेनक्लेचर समझाऊँगा। तो मेरा वीडियो स्किप किए बगैर आप पूरा वीडियो देखिए, तो मेरा दावा है कि आपके आरएस नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना हो, आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आरएस नोमेनक्लेचर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सीआईपी रूल। सीआईपी रूल मतलब 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था ये, कोहन, इनगोल्ड एवं प्रिलॉग। तीनों ने सीआईपी रूल कहते हैं, इन्होंने क्या दिया था आपको? सीक्वेंस रूल या फिर प्रायोरिटी रूल। सीक्वेंस रूल या फिर प्रायोरिटी रूल। इसको प्रायोरिटी देनी है आपको, क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे कायरलिटी रूल। यदि आपने ये सीक्वेंस रूल समझ लिया, सीआईपी रूल समझ लिया और इसको अप्लाई करना सीख गए, कैसे अप्लाई करना है, तो मेरा दावा है कि आपको आरएस नोमेनक्लेचर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सीआईपी रूल। देखिए, सीआईपी रूल या फिर इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस रूल, इसको बोलते हैं सीआईपी रूल, क्योंकि तीनों साइंटिस्ट के नाम पर है, कोहन, इनगोल्ड, किरिलॉग, क्लियर? इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? वो ये है कि आप जो कायरल सेंटर पर यानी कायरल कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप को देखिए, चारों वैलेंसी को देखिए। उन पर जो अलग-अलग ग्रुप है, उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। मतलब हायर द एटॉमिक नंबर, मोर विल बी दी प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। देखिए, जैसे कि एग्जांपल है, इस पे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का है। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट है ये, 17 ग्रुप के। तो देखिए, इसको नंबर 1 और इसको, फिर ब्रोमीन को नंबर 2, फिर क्लोरीन को नंबर 3 एवं फ्लोरीन को नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन, OH, Si3 और NH2। तो डायरेक्ट बॉन्डेड एटम को देखिए पहले। यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्डेड फ्लोरीन या ऑक्सीजन या कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? नंबर 1 पर फ्लोरीन, फिर आएगा आपके नंबर 2 ऑक्सीजन, क्लियर? फिर नंबर 3 पे आपके कौन आएगा? वो है नाइट्रोजन, नंबर 4 पर कार्बन, क्लियर? ये पहला रूल्स क्लियर हुआ विद एग्जांपल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है? वो ये है कि यदि आपके एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप जुड़े हुए हो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इस पर कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। क्लोरीन के 2 होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब ये आइसोटोप एक ही एक ही एलिमेंट का अगर आइसोटोप जुड़े हुए हैं, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। इस कंडीशन में हेवियर द आइसोटोप, मोर विल बी द प्रायोरिटी। मतलब क्या है? जो आइसोटोप हेवियर होगा, जिसका द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी, उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, देखिए, ये एग्जांपल है। पहला इस पे जुड़ा हुआ है कायरल सेंटर पेयर, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम, एक उसका आइसोटोप ट्राइटियम। क्लियर? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उसको दिया नंबर 1। फिर यहाँ पर जो हमें प्रायोरिटी देनी है, पहले किसको देंगे प्रायोरिटी? 2 नंबर ट्राइटियम को, ये सबसे ज़्यादा हेवी है। फिर 3 नंबर ड्यूटेरियम को और 4 नंबर हाइड्रोजन को। क्लियर? ये नंबरिंग, यही सीक्वेंस रूल है। तो आपको इसमें नंबरिंग समझ में आए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 क्लोरीन दिया, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37, एक NH2 जुड़ा हुआ है, एक CH3। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इन दोनों से ज़्यादा है, तो पहले प्रायोरिटी तो क्लोरीन को ही मिलेगी।
अब दोनों क्लोरीन में से किसको मिलेगी? जिसका जो हेवी आइसोटोप हो, कौन है? 37 नंबर 1, फिर ये आ जाएगा नंबर 2, फिर नाइट्रोजन नंबर 3 एवं ये कार्बन नंबर। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड रूल भी समझ में आ गया। इसका एक और एग्जांपल है, ये देखिए। यहाँ पर ये चारों ग्रुप में एक तो NH2 है, एक OH है, एक CI3, एक CH3। अब देखिए डायरेक्ट बॉन्डेड में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। नंबर 1 तो ऑक्सीजन, नंबर 2 नाइट्रोजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों कार्बन सेम है। आइसोटोप ये कार्बन 12 है और ये कार्बन 14। जिस पे कोई मेंशन नहीं है वो कार्बन 12 होता है। इस पर मेंशन किया है तो ये कार्बन 14 है। तो ये हेवियर आइसोटोप है। नंबर 3 ये, नंबर 4 ये वाला ग्रुप। क्लियर? अगर यहाँ तक समझ में आ गया, नेक्स्ट जो रूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। मतलब ऐसा है कि यदि आप सीक्वेंसिंग डायरेक्ट बॉन्डेड एटम से नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आगे के एटम की तरफ बढ़ जाए। मतलब क्या है कि अगर डायरेक्ट बॉन्डेड एटम क्या हो? समान हो, तो उससे तो आप कैसा अनुमान लगाओगे? आइसोटोप भी एक जैसा, परमाणु क्रमांक भी एक जैसा, तो फिर आप किधर बढ़ोगे? नेक्स्ट एटम की तरफ। तो जो नेक्स्ट एटम है उससे डिसाइड करेंगे सीक्वेंसिंग। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन तो अलग-अलग है। लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ। दोनों में डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन क्या है? डायरेक्ट बॉन्डेड एटम कार्बन है। दोनों क्या है? 12-12। क्लियर? इसका तो नंबर 1 हो गया क्लोरीन, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। ऐसा लिख लेते हैं कि 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? कार्बन। ये कार्बन। क्लियर? अब बताइए कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? ये तो कॉमन हो गया। इसको गोला में बंद कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बन में किसको प्रायोरिटी देंगे? कार्बन को। इसलिए नंबर 3 ये, नंबर 4 पर ये मिथाइल ग्रुप जाएगा। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया हो, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी वेरी नाइस एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। पहला डायरेक्ट बॉन्डेड एटम को देखिए, कार्बन, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो देंगे डायरेक्ट बॉन्डेड वाले में, देख लेते हैं। ये दोनों अलग-अलग है और इन दोनों से इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है। पहले तो इनको देते हैं नंबर, नंबर 1, ये नंबर 2। क्लियर? अब इन पर आ जाते हैं, इस कार्बन पर। डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन तो क्या हो गया? कैंसल आउट। अब नेक्स्ट एटम की तरफ बढ़ते हैं। इस पर जो नेक्स्ट एटम है वो है फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए? 3। इस पर है 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जहाँ से आपको मिलता है, अब यहाँ आप यहाँ ही मत डिसाइड कर दीजिएगा कि ये फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है। तो ये तो फ्लोरीन तो तीनों कॉमन हो गया। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन तो ऐसा लगता है कि फ्लोरीन को पहले दे दें, नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तुलना यहाँ पर हुई। यहाँ फ्लोरीन है और इसमें एक क्लोरीन आ गया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले में ही तुलना करेंगे। इसके हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट, उसमें तुलना की तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। ये ध्यान रखना, कंपैरिज़न हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले में ही करना है। क्लियर? देखिए यहाँ अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है उस पर आइए। वेरी नाइस एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल में भी क्या है, डायरेक्ट बॉन्डेड एटम, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट बॉन्डेड को देखते हैं। यहाँ सल्फर है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। नंबर 1 ये ऑक्सीजन, नंबर 2। अब यहाँ पर वापस फर्स्ट जो बॉन्डेड एटम है, डायरेक्ट बॉन्डेड एटम है, वो तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये तो हो गया कैंसल आउट। इस पर जुड़े हुए एटम को देखते हैं। इस पर 2 फ्लोरीन है। देखो कितना फ्लोरीन? 2 फ्लोरीन।
तो 1 क्लोरीन और इस पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। इतना शानदार एग्ज़ाम्पल है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। देखिए क्लोरीन से क्लोरीन कैंसल आउट हो गया। अब ये तो कैंसल आउट हो गया, एक जैसे मिल लिए। अब तुलना इनमें क होगी। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में किसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? फ्लोरीन का। इस बार नंबर 3 इसको मिलेगा और नंबर 4 इसको मिलेगा। ये गलती मत कर दीजिएगा। वेरी नाइस एग्ज़ाम्पल है ये सीक्वेंसिंग का। आया क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वो देखिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये, डायरेक्ट बॉन्डेड को देखते हैं। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो फ्लोरीन नंबर 1 कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन नंबर 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं इस कार्बन वाले में। इस पर जुड़े हुए हैं 2 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन। यहाँ पर जुड़ा हुआ 1 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। देखो, अब क्लोरीन से क्लोरीन तो कैंसल आउट हो गया। अब तुलना करनी है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले जो बचे हुए हैं उनमें। तो जो बचे हुए ऊपर तो फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? क्लोरीन का। इसलिए इस बार जो प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, इसको मिलेगी नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। देखिए, आपको सीक्वेंसिंग अगर आपने ठीक से कर ली, तो आपके आरएस नोमेनक्लेचर का आधा पार्ट तो वैसे ही खत्म हो जाता। फिर बचा कुछ नहीं है, फिर घुमाना ही है। अगर आपने सीक्वेंसिंग ही गलत कर दी, तो आप कैसे ही घुमाओ आपका आंसर गलत ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। वेरी नाइस एग्ज़ाम्पल क्या है? वो ये है, देखिए, इसमें डायरेक्ट बॉन्डेड चारों के चारों क्या है? कार्बन और कार्बन है। तो कार्बन से कार्बन कैंसल आउट हो गया। डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन। क्लियर? अब नेक्स्ट है इस पर जो इसमें जो कॉमन है डायरेक्ट बॉन्डेड में हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैंसल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। इस पर एक आया क्या हाइड्रोजन था और कॉमन हो गया। अब इस पर तो एक एसएच और ओएच डायरेक्ट बॉन्डेड क्या है फिर आगे एसएच ओएच। यहाँ पर ओएच ओएच, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? एसएच ओएच, ये नंबर 1। फिर ओएच ओएच नंबर 2, फिर एनओ नंबर 3, फिर एनएन नंबर 4। तो ये भी वेरी नाइस एग्जांपल था आपके सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो ये है, देखिए, डायरेक्ट बॉन्डेड यहाँ पर कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये फ्लोरीन। इस फ्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा। एक कार्बन से कार्बन कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट बॉन्डेड ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। क्लियर? लेकिन उस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन भी कैंसल आउट हो गया, मतलब डायरेक्ट बॉन्डेड है, लेकिन इस ऑक्सीजन से आगे बढ़ी है। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, ये वाली ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से और ये इस ऑक्सीजन से। इसमें देखिए ये ऑक्सीजन कार्बन से, कार्बन फिर ऑक्सीजन से। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कार्बन से और कार्बन वापस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1 तो नंबर 2 तो इसको मिलेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई। फिर ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से वापस ऑक्सीजन, नंबर 3 एंड ये है नंबर 4। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो मेरा विश्वास है कि आपको आरएस नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यदि आपके मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ हो जुड़े हुए ग्रुप में, आप उसको किस प्रकार से सोल्व करोगे? तो देखिए, बस सिंपल सा तरीका है, आप मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे ए डबल बॉन्ड बी है, माना एक ग्रुप है ए डबल बॉन्ड बी। तो ए डबल बॉन्ड बी का मतलब है कि ए से ये बी कितनी बार जुड़ा हुआ? 2 बार। और इस बी से ये ए भी कितनी बार जुड़ा हुआ? 2 बार। तो दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ए से बी। देखो ए से बी कितनी बार जुड़ा हुआ? 2 बार। एक तो ये जुड़ गया और एक ये।
इसी प्रकार बी भी ए से कितनी बार जुड़ा? 2 बार। बी से एक ए ये और एक ए ये। क्लियर? ये बात आपको समझनी होगी। एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करना होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है ए ट्रिपल बॉन्ड बी। इसमें देखिए ए से बी कितनी बार जुड़ा हुआ मतलब 3 बार, 3 टाइम्स और बी से ए भी कितनी बार जुड़ा हुआ? 3 टाइम मतलब ए से बी भी 3 बार और बी से ए भी 3 बार। ए से बी को 3 बार जोड़ना है, ए से बी 1 बार, ए से बी 2 बार, ए से बी 3 बार। इसी प्रकार बी को ए से भी कितनी बार जोड़ना? 3 बार। बी से ए 1 बार, बी से ए 2 बार और बी से ए 3 बार। तो मल्टीपल बॉन्ड है उसको कैसा कंसीडर करोगे? ये आपके क्लियर हो रहा? अगर क्लियर हो रहा तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ई ट्रिपल बॉन्ड एन इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन से नाइट्रोजन 3 बार जुड़ा हुआ है और इस नाइट्रोजन से ये कार्बन भी 3 बार जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस कार्बन से नाइट्रोजन कितनी बार जुड़ा? 3 बार। 1, 2, 3 क्लियर? 3 बार। इस नाइट्रोजन से ये कार्बन भी कितनी बार जुड़ा हुआ है? 3 बार। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये और तीसरा कार्बन ये। क्लियर? इसी प्रकार एक और एग्ज़ाम्पल है वो ये सी डबल बॉन्ड ओएच इसका मतलब ये है इस कार्बन से ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा हुआ है। ये H एक बार तो ये जुड़ गया है, एक बार और जोड़ना है। क्लियर? 2 बार ऑक्सीजन होगी। इस ऑक्सीजन से एक CH ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ। एक बार तो ये जुड़ा हुआ और एक बार और जोड़ दो CH। हो गया 2 बार। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया आपके? अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। देखिए क्या है नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल? वो ये है सी डबल बॉन्ड OH देखो डायरेक्ट बॉन्डेड तो सब में क्या है? कार्बन है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब कार्बन तो कैंसल आउट हो गया। मूव टू नेक्स्ट एटम। यहाँ पर इस कार्बन पर कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन। इसको सोल्व करने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है, वो ये है देखिए, प्रकार से। ये तो फ्लोरीन है Cl। इस पे देखिए, कार्बन पे एक तो Cl है ये, ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। 1 ऑक्सीजन तो ये, 1 ऑक्सीजन ये। ऑक्सीजन पे कार्बन कितनी बार है? 2 बार। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया Cl। क्लियर? इसी प्रकार इस ग्रुप को देखिए, इस पे COH तो है ही है। इस पे ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। ये 2 बार। ऑक्सीजन पे ये COH कितनी बार है? 2 बार। एक तो ये जुड़ गया, COH एक और जोड़ दो, COH क्लियर? ये देखिए CSH तो वैसा का वैसा, ये ऑक्सीजन 2 बार, इस ऑक्सीजन पे एक क्या है? CSH। सारे ग्रुप को मैंने तोड़ के रख दिया। अब देखिए आप, इस कार्बन पे 2 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन है। इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन है। इस वाला कार्बन पे 3 ऑक्सीजन है, इस वाला कार्बन पे 1 सल्फर है और देखिए 2 ऑक्सीजन है, क्लियर? तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। तो इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ये नंबर 1। इसको देखिए, इस पे 2 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन, इस पे 3 ऑक्सीजन है तो इसको मिलेगा नंबर 2। इस पर आइए, इस पे 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, नंबर 3 और इस पे तीनों के तीनों क्या है? ऑक्सीजन, नंबर 4। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करना आ गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो ये है देखो। अब उसने ग्रुप को तोड़कर नहीं दिया, आपके सामने ऐसे खोल-खोल कर लिख दिया, शॉर्ट में, एब्रिविएशन के रूप में। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, नियोपेंटाइल है, सी ट्रिपल बॉन्ड H और CH डबल बॉन्ड CH। सबसे पहले तो आपको इन ग्रुप को तोड़ना इनकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है? नियोपेंटाइल क्या होता है? और ये क्या होता है? क्लियर? अगर ये है तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो देखिए
ऐसा करते हैं इसको CH डबल बॉन्ड CH2 का मतलब इस पे CH2 कितनी बार है? 2 बार। क्लियर? ये CH2 अब CH2 पर CH कितनी बार है? 2 बार। 1 बार तो ये, 1 बार और लिख दो CH। क्लियर? इसी प्रकार इस पर कितनी बार है ये? कार्बन 3 बार। 3 बार CH है, 3 बार CH है, 3 बार CH है। और इस CH पे कितनी बार कार्बन है? 3 बार कार्बन। 1, 2 और तीसरा तो ये। अब बात आ जाती है यहाँ पर, वो ये है टर्शीयरी ब्यूटाइल क्या होता है? CH3 CH3 फिर CH3 ग्रुप। क्लियर? इसी प्रकार नियोपेंटाइल क्या होता है? CH2 CH3 CH3 और ये CH3। क्लियर? ये सब हो गया तो अब इनकी नंबरिंग देख लेते हैं। सीक्वेंसिंग कैसे दो करोगे देखिए। इस कार्बन पर 3 कार्बन है। इस कार्बन पर डायरेक्ट इस कार्बन पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पर 3 तो कार्बन है और फिर वापस एक-एक हाइड्रोजन है, दूसरे पे 2 कार्बन। इस वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। इस वाले पे 3 कार्बन है। इस वाले पर 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है। इस वाले पे 3 कार्बन है और कार्बन वापस 2-2 कार्बन है। नंबर 1 ये, इस पर 3 कार्बन है तो नंबर 2 और ये देखो इस पर 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन नंबर 3 और इसको देखें 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन तो नंबर 4। ये सीक्वेंस ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल था। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके क्लियर हो गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी नेक्स्ट रूल देखते हैं वो है नेक्स्ट रूल लोन पेयर गेट्स द लोवेस्ट प्रायोरिटी। मतलब यदि आपके किसी मॉलिक्यूल में सीक्वेंसिंग के दौरान लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। देखिए कैसे? यहाँ पर इथाइल को नंबर 1 चेंज कर लेता हूँ अच्छा लग रहा है। मिथाइल को नंबर 2 हाइड्रोजन अब पहले हाइड्रोजन नंबर 4 पे आता था लेकिन लोन पेयर आ गया तो हाइड्रोजन नंबर 3 और ये लोन पेयर है नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम फिर लोन पेयर को। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लीजिए वो देखिए फिनाइल नंबर 1 ड्यूटेरियम नंबर 2 हाइड्रोजन नंबर 3 और लोन पेयर नंबर 4। क्लियर? यदि आपके यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं और देखो इम्पोर्टेंट जो हमारे नेक्स्ट है वो है सूडो कायरल सेंटर। क्या? सूडो कायरल सेंटर। अब बात ये आती है कि सूडो कायरल सेंटर होता क्या? तो जो सूडो कायरल सेंटर है, ये कायरल तो पूरा कायरल होता नहीं, क्या होता है? सूडो। सूडो में क्या है कि जब कोई कायरल सेंटर है, उसपे तो चारों ग्रुप क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। जैसे एक ए है, दूसरा बी है, एक सी है, दूसरा एबीसी और चौथा डी है। तो चारों ग्रुप अलग-अलग है, तो कायरल सेंटर। लेकिन यदि 4 में से 2 ग्रुप तो अलग-अलग है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के रूप में मतलब स्ट्रक्चरली अलग-अलग है, लेकिन 2 ग्रुप समान है, स्ट्रक्चरली तो समान है। जैसे ये अभी सी डबल बॉन्ड सी एच एच एम ई है, यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड सी एच एच एम ई है। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो उनकी स्टीरियो अलग-अलग है। मतलब स्ट्रक्चरली तो समान है लेकिन स्टीरियोकली अलग-अलग है। मतलब ये क्या है? सिस है और ये क्या है? ट्रांस है। ट्रांस है। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या है? ऐसा सेंटर जिस पर 2 ग्रुप तो स्ट्रक्चरली अलग-अलग होते हैं एवं 2 ग्रुप स्टीरियोकली अलग-अलग होते हैं। तो ऐसा कायरल सेंटर क्या कहलाता है? सूडो कायरल सेंटर। क्लियर? अब यहाँ पर नंबरिंग इसकी तो कर दोगे आप। ये नंबर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। इनकी नंबरिंग कैसे करोगे? स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों की। आगे बढ़ोगे तो वापस कार्बन, इस पर भी कार्बन, यहाँ मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल। क्या करोगे? इस कंडीशन में इसका एक तोड़ जुगाड़ निकाल रखा है कि प्रायोरिटी डिसाइड की गई है। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो? इसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। और अगर ई-जेड के रूप में है, तो जेड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो किसके ऊपर? ई के ऊपर। याद रखना ये। तो सिस कौन है? ये। तो ये होगा नंबर 3 और ये होगा नंबर 4। क्लियर? क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या है। अब क्लोरीन को तो आप नंबर 1 बोल दोगे। हाइड्रोजन नंबर 4 गया, ठीक है। अब डिसाइड करेंगे दोनों। दोनों में ये क्या है? सिस और ये क्या है? फ्रांस। क्लियर? सिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, नंबर 2 और ये फ्रांस नंबर। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। वेरी, वेरी नाइस एग्जांपल। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ऐसे कैसे एग्जांपल मिलेंगे। क्लियर? इसमें क्या है, अब बात ये आ गई कि ये तो कायरल सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कायरल सेंटर, चारों ग्रुप अलग-अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखिए, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो संरचना है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा का ऐसा ही ग्रुप इसमें इस साइड में जुड़ा हुआ है, ये वाला देखो। तो ये दोनों ग्रुप तो एक जैसा हो गया, ये 2 ग्रुप अलग-अलग हो गए। जब दोनों ग्रुप एक जैसा हो गया लेकिन इनकी स्टीरियो देखेंगे तो स्टीरियो अलग-अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सूडो कायरल सेंटर। क्लियर? अब सूडो कायरल सेंटर है तो इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने से पहले इनकी स्टीरियो पता करनी पड़ेगी। तो मैं अब वैसा आगे पढ़ाऊँगा लेकिन अभी पता करके बता देता हूँ। नंबर 1 है, डायरेक्ट बॉन्डेड है। नंबर 4 जाएगा ऑक्सीजन। अब देखिए इधर बढ़ो, ये कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। कार्बन पे एक डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, यानी 2 बार जुड़ी हुई है तो 3 ऑक्सीजन। इस पर 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन और 1 क्या है कार्बन। तो नंबर 3 तो नंबर 2 तो ये और नंबर 3 ये वाला ग्रुप रहेगा। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या चल रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आपका एस होना चाहिए लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप 4 कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स और ये आर। एक्चुअल में क्या है? ये आर। इसी प्रकार इसका देखते हैं नीचे वाला। नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 3। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या है ये? आर। लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप 4 कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स और ये हो जाएगा एस। देखिए ये दोनों ग्रुप की स्टीरियो अलग-अलग होगी। एक आर है, एक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस है। मतलब क्या है? इस कायरल सेंटर पर 2 ग्रुप तो स्ट्रक्चरली अलग-अलग है और 2 ग्रुप स्टीरियोकली अलग-अलग है। उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग-अलग है। तो ये क्या बन गया? सूडो कायरल। अब बात आ गई प्रायोरिटी किसको देंगे? तो याद रखना, ऐसी कंडीशन आती है तो आर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एस के ऊपर। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर यदि इसके नंबरिंग की बात करें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक और, ये कलर ले लेता हूँ, चलो ये वाला। इसके नंबरिंग की बात करें तो ये तो हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 4। इसमें किसको 3 और किसको 2 देना है? तो जो आर है, कौन-सा आर ऊपर वाला? तो ये हो जाएगा नंबर 2, ये पूरा ग्रुप। ये हो जाएगा नंबर 3। क्लियर? हो गया? अगर ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया तो एक और एग्ज़ाम्पल लिया मैंने नेक्स्ट, वो भी समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखिए, ये जो ग्रुप है ये वाला, ये क्या है? सूडो कायरल सेंटर। वो तो समझ गए आप।
आराम से समझिए। ये है सूडो कायरल सेंटर। अब इसमें कोई एक आर होगा या दोनों आर हो सकते हैं या एक एस या आर हो सकता है या फिर ये एस कंडीशन ये हो सकती है या तो दोनों आर हो सकते हैं या फिर दोनों एस हो सकते हैं या एक आर दूसरा एस हो सकता है। ये या फिर एक आर एक एस फिर आर हो सकता है। तो आर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फिर एस उससे कम एस से कम एस और एस आर। इसका ये इस प्रकार समझना ये आर फिर है ये एस फिर ये आर और एस क्या है ये एस है ना? और फिर ये एस आर क्लियर? तो हमेशा एस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे किससे? एस आर पे क्लियर? तो यहाँ से याद रखना, निकाल कर देखना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके जो सीक्वेंसिंग रूल था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपके सीक्वेंसिंग रूल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सीआईपी रूल आपका कंप्लीट हो गया। तो सीआईपी रूल आपके समझ में आ गया होगा यानी सीक्वेंसिंग रूल समझ में आ गया होगा। तो आरएस के किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या? टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको समझाता हूँ। देखिए आपके जो आरएस निकालने के लिए या तो हो सकता है आपके पास टीचर के रूप में क्या हो सकता है? टीचर के रूप में फ़ीचर के रूप में, क्लियर? अगर फ़ीचर के रूप में है, एक काइरल सेंटर वाला फ़ीचर हो सकता है या फिर 2 काइरल सेंटर वाला फ़ीचर हो सकता है। कितने? ये 2 काइरल सेंटर है, क्लियर? या फिर आपके जो क्वेश्चन हो सकता है, वो हो सकता है वेज डैश के रूप में। किसके रूप में? वेज डैश के रूप में। वेज डैश में भी एक काइरल सेंटर वाला वेज डैश हो सकता है या फिर 2 काइरल सेंटर वाला वेज डैश या फिर आपके क्वेश्चन हो सकता है मोनोसाइक्लिक रिंग। तो वो सबको एक वन बाय वन समझेंगे। पहले मैं एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ आपको। मोनोसाइक्लिक रिंग तो मोनोसाइक्लिक रिंग का अपन को आरएस निकालना है। हमें आरएस निकालना तो ये एक तो हो सकती है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और ये हो सकती है आपके 6 मेंबर, क्लियर? इसी प्रकार आप निकाल सकते हो ब्रिज कंपाउंड का। ब्रिज कंपाउंड में कैसे निकालेंगे इसको भी समझेंगे। या फिर आपके जो क्वेश्चन का टाइप हो सकता है वो इस प्रकार का हो सकता है कि आपके 6 मेंबर रिंग है लेकिन किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म, क्लियर? या फिर आपके हो सकता है न्यूमान या फिर हो सकता है आपके सावर्स या फिर हो सकता है आपके न्यूमान्स का केयर केयर फॉर्म का साइक्लोहेक्सेन का न्यूमान फॉर्म, ठीक है? न्यूमान के रूप में बनी हुई न्यूमान। इन सबको वन बाय वन एक-एक डिस्कस करेंगे और इनका आरएस कैसे निकालेंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए यदि आपके फीचर की फॉर्म में है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो आपके फीचर में एक कुछ नहीं आपको 1-2 जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट उनका ध्यान रखना रहेगा। पहला है कि जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप मतलब नंबर 4 जिसको 4 नंबर दिया हो, वो यहाँ तो आपके जो व वर्टिकल लाइन है उसके बॉटम में हो सकता है या फिर टॉप पर हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन है, तो आपको आंसर क्या रखना है? एज़ इट इज़। अब आपको आंसर रखना है एज़ इट इज़। एज़ इट इज़, क्लियर? आंसर में कोई चेंज नहीं होगा मतलब आर मिला तो आपको आर ही रखना है, एस मिला तो वो एस ही होगा। लेकिन यदि आपके लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट हो, किसी भी साइड में हो, तो आंसर क्या करना पड़ेगा? आंसर विल बी रिवर्स। क्या करना पड़ेगा आपको? आंसर विल बी रिवर्स।
जो आंसर मिलेगा उसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। मतलब एस मिला तो उसका आर करना है, यदि आपको आर मिल रहा हो तो उसका एस करना है। तो देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल है, इसको देख लेते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है? अब देखिए, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मैं चला। कैसे चल रहा हूँ मैं? क्लॉकवाइज़। जब क्लॉकवाइज़ चलते हैं तो होता है आपके आर, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे, तो आंसर क्या रहेगा? आर, आर ही रहेगा, नो चेंज, क्लियर? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 ये डायरेक्ट बॉन्डेड है, क्लियर? नंबर 4 ये है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इधर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। लेकिन इस कार्बन पर ऑक्सीजन है, इस कार्बन पे एक क्या है? ब्रोमीन। नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 कौन-सा होगा? ये वाला होगा। तो 1 से 2, 2 से 3, हमें हमेशा 1 से 2, 2 से 3 चलना है, 4 किधर भी हो, 4 से कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो क्या चल रहा है अपन? क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ चल रहे हैं तो आंसर क्या है? आर। लेकिन जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो कहाँ पर है? हॉरिज़ॉन्टल लाइन पर। तो आंसर क्या करना पड़ेगा आपको? रिवर्स करना और एस क्या होगा? एस। इसी प्रकार नीचे वाला कायरल सेंटर देखते हैं। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में नंबर 1, नंबर 4, अब देखते हैं इस कार्बन पे यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। इस कार्बन पर 1 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्लियर? कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैंसल आउट, लेकिन इस पर ऑक्सीजन है, इस पर हाइड्रोजन है। तो नंबर 2 ये है, जो नंबर 3 ये है। 1 से 2, 2 से 3 कैसे चल रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज़। आंसर होना चाहिए आपका एस, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइन पर उपस्थित होने के कारण जो आंसर मिला है आपको, उसे क्या करना है? आपको रिवर्स करना है और क्या हो जाए ये क्लियर? आ गया आपका समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है, वो ये है वेज डैश वाला। वेज डैश में देखिए कि अगर आपके वेज डैश ग्रुप में क्वेश्चन है, उसका आरएस निकालना है, तो आपकी एक कंडीशन हो सकती है कि जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप या तो डैश पे हो सकता है, या फिर वेज पे हो सकता है, या प्लेन ऑफ द पेपर पर हो सकता है। प्लेन ऑफ द पेपर पर 2 कंडीशन है, टॉप और बॉटम। अगर डैश पे है, आंसर क्या रहेगा? एज़ इट इज़। आंसर जो आया वही आंसर होगा। लेकिन अगर कहाँ पर है? वेज पर, आंसर विल बी रिवर्स। अगर ना आपको आंसर को रिवर्स करना होगा, रिवर्स, क्लियर? लेकिन यदि ये कंडीशन आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इवन चेंज करना पड़ेगा। अगर इवन चेंज करोगे, तब इसको इवन चेंज करके लिस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को या तो वेज पे लेकर आओगे, या फिर डैश पर लेकर आओगे। क्लियर? इवन चेंज कैसे करते हैं? अगर आपको ये है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाइए और इसका प्रीवियस वाला वीडियो देखिए। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि इवन चेंज कैसे करते हैं। क्लियर? तो इसको समझते हैं हम एग्ज़ाम्पल से। यहाँ पर देखो, नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 ब्रोमीन, नंबर 3 क्लोरीन और नंबर 4 फ्लोरीन। ठीक है? 1 से 2, 2 से 3 कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज़, मतलब एस। और ये आंसर एस का एस ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप एच पर है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में क्या है, पहले नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। 1 से 2, 2 से 3, क्लियर? चल चल रहे हैं हम कैसे? क्लॉकवाइज़, तो आंसर आर होना चाहिए। लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है? वेज पर। वेज पर होने के कारण जो आंसर आया उसको रिवर्स करना है और क्या आएगा हमारा एक्चुअल आंसर एस। क्लियर? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं ये वाला। इस वाले एग्ज़ाम्पल में नंबर 1, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखिए यहाँ पर जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ पर आ गया? प्लेन ऑफ द पेपर पर। तो पहले इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इवन चेंज। इवन चेंज। इवन चेंज करूँगा तो मैं एक दिमाग लगाऊँगा, वो ये है, जो प्लेन ऑफ द पेपर वाला है उस ग्रुप को मैं ऑलरेडी कहाँ लेकर आऊँगा? डैश पर, ताकि मुझे आंसर भी रिवर्स ही नहीं करना पड़े। तो देखो, पहले मैं दिमाग लगाता हूँ, 4 को यहाँ ले आता हूँ, 2 की जगह 2 की जगह 4 को ले आता हूँ, ठीक है? 4 तो यहाँ आ गया, 4 की जगह 2 आ गया। अब एक बार और चेंज करना, 2 को मैं 1 की जगह ले आता हूँ और 1 की जगह 2, फिर 2, ये 1 और 3 वैसा का वैसा, क्लियर? तो 1 से 2, 2 से 3, कैसा चल रहा हो? एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़ चल रहा है तो आंसर एस होगा और आंसर एस ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है डैश पर। तो आपको ये करना पड़ेगा, यदि तो लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर पर आ गया, तो आपको उसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको उसमें इवन चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर? एक और एग्ज़ाम्पल है, वो ये है, इसमें रहे कितने वेज डेज़ है? 2। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे आपके 2 वेज डेज़ हो, 2 वेज डेज़ वाला कंपाउंड हो, तो आपको उसमें से वेज डेज़ एज़ इट इज़ निकाल लेना बिना चेंज किए उसमें से। छोटा-सा वेज डेज़ बाहर निकाल लेना, मतलब तो इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। ठीक है? इधर भी निकाल लो बाहर, ये। और इसको सिंपल वेज डेज़ की तरह ट्रीट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो देखिए, एक ये, एक ये। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, इस वाले की। इस वाला में नंबर 1 तो ब्रोमीन ही मिलेगा, नंबर 4 हाइड्रोजन मिलेगा। नंबर 2 में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर क्लोरीन है, तो नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यहीं सॉल्व हो जाएगा देखो। 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि वेज पर है, क्लॉकवाइज़ चल रहे थे। आंसर होना चाहिए आर, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वेज पर, तो आंसर हो जाएगा एस। करेक्ट आंसर एस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट वेज डेज देखते हैं। इसमें क्या है देखो, नंबर 1, फिर यहाँ से देखते हैं, इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ, इधर ऑक्सीजन है, इधर है, तो नंबर 2 ये होगा। ये नंबर कितना होगा? नंबर 3, फिर नंबर 4, क्लियर? तो नंबर 3 ये सी डबल बॉन्ड ओ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज़, आर होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या है हमारे पास? एस। क्यों? क्योंकि इसे रिवर्स करना पड़ेगा, किस लिए? लिस्ट प्रायोरिटी वाला है, ये है आपके वेज पर, क्लियर? तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा, जो टाइप है वो है मोनोसाइक्लिक सिस्टम। क्या? मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक में हमारे पास 3 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 4 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 5 मेंबर भी हो सकती है और 6 मेंबर भी हो सकती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जब ये बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये इस प्रकार से लगे होंगे। तो आपको ऊपर आँखें रखनी है, यहाँ पर आइज़ रखनी है, सबके ऊपर आइज़ रखनी है, आइज़ रखनी है,
ये आई रखनी है, इस आई से ऊपर से देख रहे हो आप रिंग को। एक्चुअल में क्या है ये जो ये 3 मेंबर रिंग है ये ऐसे है, यूँ और यूँ। ये 3 मेंबर रिंग इस प्रकार से ही है, प्लेनो यूँ। तो आप में इस पे एक ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप यहाँ से देख रहे हो इसको ऊपर से यूँ, ऐसे देखोगे तो ऐसे देखने पर आपको जो ग्रुप आपकी तरफ दिखेंगे अप, और जो आपसे दूर दिखेंगे वो डाउन। तो जो अप वाले ग्रुप है उनको आप कहाँ पर रखोगे? वेज पर। जो डाउन वाला ग्रुप है उनको रखोगे डैश पर। क्लियर? तो जो ऊपर से आपको पहले दिख रहे हैं वो अप, और जो नीचे है वो डाउन डाउन। ये अप है, ये अप, ये अप और ये अप। ये अप, ये अप, ये अप, ये अप और ये अप। ये अप, ये अप, ये अप, अप, अप और ये अप। तो आपको एक थंब रूल याद रखना है, जो अप है, जो अप वाले हैं, उनको कहाँ रखना है? वेज पर। कहाँ पर रखोगे? वेज पर कंसीडर करोगे, वेज पर, यानी सॉलिड लाइन पर। क्लियर? जो डाउन है उनको कहाँ रखोगे? डैश पर। क्लियर? तो इनको जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? वेज डैश में। देखो, तो जो वेज है क्या है? अप है, अप वाले ये सारे। ये अप, अप, ये वेज किसका है? अप वाला ग्रुप का। अप, ये अप, अपर, 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 ये अपर, 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 अपर और ये अपर। क्लियर? डैश वाला डाउन वाला। ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, आपको इसका एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैंने 6 मेंबर रिंग ली, इसको वेज डैश में कन्वर्ट भी कर दिया, ठीक है? अब इसको कुछ नहीं करना, आपको वैसे ही क्रिएट करना है। इन सब में से एक छोटा-सा वेज डैश बाहर निकाल लो। क्या करना? वेज डैश बाहर निकाल लेना, बिना चेंज किए। ये वेज डैश बाहर निकाल लिया। सब तरफ से आपने छोटा-सा वेज डैश बाहर निकाल लिया, ठीक है? ये छोटा-सा वेज डैश आपने क्या किया? इसमें से बाहर निकाल लिया। ये वेज डैश आपने बाहर निकाल लिया। वेज डैश को आपने बाहर निकाल लिया। इस वेज डैश को बाहर निकाल लिया। अब इसको आराम से इंडिविजुअल कंसीडर करते हुए आप अपना आरएस नोमेनक्लेचर निकाल लीजिए। ये देखो आपके अभी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में ये 6 मेंबर रिंग है। इसमें अपर कौन-सा ग्रुप है? ये वाला। क्लियर? अपर वाला कहाँ पर आया? ये देखो वेज पर आया, और डाउन वाला डैश पर आया। अपर वाला वेज पर, डाउन वाला डैश पे। अब इसमें छोटा-सा वेज डैश हम बाहर निकाल रहे हैं, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखो बाहर निकाल लिया ये, ऐसा वैसा ही निकाल लिया। इसमें से भी वैसा-वैसा ही बाहर निकाल लिया। नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 4, तो ये 1 एंड 4 तो हो ही गया। क्लियर? अब देखते हैं नंबर 3 और 4 नंबर 2 और 3 किसको देंगे? इधर आगे बढ़ो, आपको लगता है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। लेकिन इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन, तो नंबर 2 ये जाएगा और नंबर 3 ये जाएगा। ठीक है? तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो आप, घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़ घूमने का मतलब है आपका आंसर एस होगा। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पर है, इसलिए आंसर विल बी रिवर्स। आंसर हो जाएगा आपका आर। आंसर क्या आएगा इसका? आर। इस पर आइए, डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो ये तो हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है? अब देखिए नंबर 3 किसको देना है? यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पर क्या है? कार्बन, यहाँ पर कार्बन, मीन्स कार्बन क्लोरीन है, तो नंबर 2 ये, सॉरी नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। अब एक लफड़ा हो गया कि 4 वाला आ गया प्लेन ऑफ द पेपर पे। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा इवन चेंज। क्लियर? इसमें कीजिए सबसे पहले आप सम परिवर्तन। सम परिवर्तन करके जो पेज वाला है, वो कहाँ लेकर आओगे? सॉरी, प्लेन ऑफ द पेपर लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, उसको वेज एंड डैश पर लेकर आओगे। तो मैं लेकर आऊँगा डैश पर।
तो 4 को मुझे लाना है 2 की जगह और 2 को भेजना तो 4 की जगह, 4 तो यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर चला गया, ठीक है? ये तो हुआ एक परिवर्तन। एक और करना, 2 को तो लाता हूँ मैं 3 की जगह, और 3 को लेकर जाता हूँ 2 की जगह और ये 1 वैसा का वैसा। तो 1 2 2 से 3 क्या चल रहा है क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ चल रहा है तो आंसर होएगा आर। और आंसर आर का आर ही रहेगा क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप में कहाँ लेकर आया हूँ डैश पर। क्लियर? ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल था जो आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट टाइप हमारे क्वेश्चन का वो है बायसाइक्लिक कंपाउंड्स। बायसाइक्लिक में जो 2 रिंग है, 2 जगह से जुड़े हुए हैं, तो बाकी का जो पार्ट है ये वाला, इसमें तो कांसेप्ट कौन-सा लगाओगे? इसमें जो कांसेप्ट अप्लाई करोगे, वो करोगे एज़ अ मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, ठीक है? लेकिन जब ब्रिज पोज़ीशन है, जो जॉइंट है, उनके बारे में हम देखते हैं। जो जॉइंट है, उन जॉइंट में देखो 2 ग्रुप यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप वेज पर भी हो सकता है या डैश पर भी हो इसी प्रकार नीचे वाला ग्रुप भी वेज पर भी हो सकता है या फिर डैश पर भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशनों को देखते हुए आगे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यदि ये वेज पर है, कौन-सा वाला? ये वाला। ऊपर वाला ग्रुप जी वेज पर है या जी डैश पर हो सकता है। इसी प्रकार नीचे वाला जी भी वेज पर हो सकता है और डैश पर हो सकता है। तो इनमें से छोटा-सा वेज डैश बाहर निकाल लेंगे। देखो बाहर निकाल लिया। इसमें से छोटा-सा वेज देखो, ये यहाँ तो वेज है, यहाँ डैश वेज डैश नहीं है। इसमें छोटा-सा वेज बाहर निकाल लिया ये, वैसा वैसा निकाल लिया। इसमें छोटा डैश बाहर निकाल लिया, वैसा वैसा ही बाहर निकाल लिया। इसमें नीचे की तरफ से वेज वैसा का वैसा ही निकाल लिया, डैश वैसा का वैसा ही बाहर निकाल लिया। अब इन पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर कर अगर लिस्ट प्रायोरिटी वाला वेज पर है, तो आंसर रिवर्स कर देंगे, लिस्ट प्रायोरिटी वाला डैश पर है तो आंसर एज़ इट इज़ रहेगा और यदि प्लेन ऑफ द पेपर पे है, तो पहले इवेंट चेंज अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे आरएस निकालेंगे, क्लियर? तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये है देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। इसमें ये है, देखो, इसमें यहाँ पर एक तो एच तो डैश पर है और ये वेज पर है। तो पहले छोटा वेज ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ मैं। छोटा वेज बाहर निकाल लिया, देखो ये निकाल लिया। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में ब्रोमीन नंबर 1 है, नंबर 1 ठीक है? नंबर 1 के बाद नंबर 2 किसको जाएगा? इस जॉइंट को, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन पे कार्बन है और इधर कार्बन पे ऑक्सीजन है, तो ये नंबर 2 ठीक है? नंबर 3, नंबर 4 आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, तो नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, ठीक है? अब लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर आ गया आपके प्लेन ऑफ द पेपर पर, ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इवन चेंज। आपने इवन चेंज किया, इवन चेंज कर कर आप पहले इसको कहाँ लेकर आए, वेज पे लेकर आए। वेज पे लेने के बाद आपने 1 से 2, 2 से 3 घुमाया, आंसर क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में आर, लेकिन कहाँ पर ये लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पर है, इसलिए आंसर विल बी रिवर्स एंड करेक्ट आंसर होगा आपका एस। सिमिलरली आपको इसको कंसीडर करना है, क्लियर? देखो इस वाले को, इसमें यही है, ये नंबर 4 है, नंबर 1 है, नंबर 3, नंबर 2 नंबरिंग दे दी। नंबरिंग के बाद 4 पे आया लिस्ट प्रायोरिटी वाला, घुमाया तो कहाँ कैसे चला क्लॉकवाइज, आंसर आया आपके आर। आंसर क्या रहेगा आपका आर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पर था। आपके बायसाइक्लिक का भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ब्रिज कंपाउंड, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिज कंपाउंड में क्या है कि 3 तरह की पोज़ीशन है इसमें। वो ये है कि ब्रिज कंपाउंड में एक तो है आपके क्या कि एक्सो और एंडो, ये है एंडो, एंडो ग्रुप, क्लियर?
एंडो ग्रुप, एंडो ग्रुप, एक्सो, एंडो, एक्सो, एंडो, एक्सो, एंडो। एक है ये आपके कहाँ पर रहेगा? ये आपके सामने है तो ये रहेगा वेज पर, क्लियर? और ये रहेगा आपका डैश पर। और एक है ये वाला, तो आपको एक्सो एंडो में तो याद रखना है जो एक्सो है, उसको तो आपको क्या मानना है? वेज, ठीक है? ये थंब रूल याद रखना। और जो एंडो है, उसको मानना आपको क्या मानना है? उसको डैश मानना है, क्लियर? और ये वेज है ये, डैश है ये, फिर आ जाएँगे इस पर। तो बड़ा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है आपके। तो देखिए, जो टाइप क्वेश्चन है, उसमें देखिए, पहला तो अपन ने इस पर वेज एक्सो एंडो को वेज डैश में कन्वर्ट किया, तो वेज कौन है? ये एक्सो है, क्लियर? एक्सो, एक्सो। अब इसमें छोटा-सा वेज डैश बाहर निकाल लेंगे सब में से, जैसे ये निकाल लिया, ये निकाल लिया जैसे, ये वेज और ये डैश, क्लियर? उसको इंडिविजुअल मानते हुए सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार ये डैश है अंदर वाला, ये वेज है, तो ये आपके ये डैश बाहर निकाल लेंगे, इधर एक वेज बाहर निकाल लेंगे। तो इम्पोर्टेंट है वो आपके यही है, ये वाला टाइप। टाइप में क्या होता है, एक्चुअल में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ब्रिज हेड होता क्या है। ब्रिज हेड में क्या होता है, ब्रिज हेड में ऐसे रहता है, ये 2 ऐसे, ये 2 ऐसे, फिर यूँ गए, फिर यूँ आए, ये जुड़ गए। देखिए जो हेड पोज़ीशन है, वो ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़े। अब ये हेड वाला पोज़ीशन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर 2 ग्रुप ऐसे रहेंगे, तो ये ऊपर वाले 2 ग्रुप ऐसे रहेंगे। मतलब क्या है, हम 2 ऐसे रहेंगे, तो हम 2 ऐसे रहेंगे, ठीक है? सीधी-सी बात है कि हम 2 ऐसे रहेंगे, तो हम 2 ऐसे रहेंगे। अगर आप इनको ऊपर से देखोगे, देखिए ये इस प्रकार से, अगर 2 ग्रुप हेड वाले ऐसे, ऊपर वाले इस प्रकार से हैं, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो आप अगर यहाँ से देखोगे इसको, यहाँ से ऊपर से देखोगे आँख रखकर यहाँ पर आई से, आपको ये दोनों ग्रुप आपकी तरफ दिखेंगे, टुवर्ड्स द व्यूअर। और ये दोनों ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखेंगे। द ठीक है? तो जो टुवर्ड्स द व्यूअर है और अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ठीक है? तो आपने अगर फिशर पढ़ा है, तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फिशर में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप, जो वर्टिकल लाइन है, वो कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द व्यूअर। कहाँ होते हैं ये? अवे फ्रॉम द व्यूअर, दोनों ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो कहाँ होता है? टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ, ठीक है? इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो वेज पर है और ये दोनों कहाँ पर ऊपर वाले? ये डैश पर है, ठीक है? तो ये क्या बन जाता है इसका? फिशर बन जाता। मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी थी ए, बी, सी और डी। आपने यहाँ से आँख रखी, तो जो आपकी तरफ है, वो तो कौन-सी लाइन बनाएँगे? जो आपकी तरफ वो बनाएँगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो ये ए और बी, और आपसे जो दूर है दोनों ग्रुप, ये वाला, ये वाला, ये बनाएगा आपकी वर्टिकल लाइन, तो ये डी और सी। अब आराम से इसकी प्रायोरिटी का आंसर आराम से आप आरएस निकाल सकते हो। तो ये फिशर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ब्रिज हेड कंपाउंड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो ब्रिज हेड पोज़ीशन है, ये वाली पोज़ीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको समझना होगा, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है, वो ये है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता हूँ मैं इस पर, इस वाला ग्रुप पर। इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 किसको बोलूँगा? डायरेक्ट बॉन्डेड है नाइट्रोजन 1। फिर देखिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन कार्बन ब्रोमीन है तो नंबर 2 ये। फिर नंबर 3 ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो नंबर, क्लियर? इसको मैंने बाहर निकाल लिया वैसा वैसा ही। वेज डैश में कन्वर्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो कैसे? जैसे, तो एक जो है वो तो जाएगा वेज पे, जो एंडो है वो कहाँ जाएगा? डैश पर। तो ये तो नंबर 2 था, ये नंबर 4, ये है नंबर 1 और नंबर 3।
मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा इसमें? इवन चेंज। इवन चेंज किया तो देख लो, मैं करता हूँ इवन चेंज। 4 को लेकर आता हूँ 3 की जगह, 3 को लेकर आता हूँ 4 की जगह। ये तो हो गया, सॉरी, क्या बनाना मुझे? वेज डैश। ये वेज डैश, मैंने कहाँ फीचर बना दिया इसका? तो वेज डैश, क्लियर? 4 को लेकर आया हूँ मैं यहाँ, 4 की जगह लेकर आया हूँ 3 को। एक और चेंज करना है, 3 की जगह 1 को ले आता हूँ और 1 की जगह 4 को, 3 को। 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3, और ये हो गया आपके 2 वैसा का वैसा। तो 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज़ चल रहे हो आप, तो आंसर हो जाएगा आपका एस। एस ही रहेगा आंसर। ये सोल्व। अब आते हैं हम इस पोज़ीशन पे। ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर हो ही गया, ये भी कायरल सेंटर। इस पर आते हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 किसको देना है? देख लो, इससे आगे बढ़े, ये कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन इस पर नाइट्रोजन कार्बन है, लेकिन इस पर क्लोरीन ब्रोमीन, तो नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये, नंबर 4, क्लियर? मैं सभी छोटा-सा बाहर निकाला, क्या निकाला बाहर? वेज निकाला बाहर। ये देखिए, नंबर क्या था? 4, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 2। तो इसमें भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इवन चेंज। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इवन चेंज, ठीक है? और अप्लाई किया हमने इवन चेंज, ये देखिए। इवन चेंज करने के बाद मुझे इवन चेंज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन उर्दू पेपर पर आ गया। इवन चेंज किया, 4 की जगह 1, 1 की जगह 4, तो 1 की जगह 4 आ गया। 4 की जगह 1, एक और चेंज करना, तो 1 को रख दूँ मैं 2 की जगह, 2 को ले आऊँ 1 की जगह, तो 2, ये 1 और ये 3, ठीक है? तो 1, 2, 2 से 3, क्या चल रहा हूँ मैं? एंटी क्लॉकवाइज़। आंसर होना चाहिए येस, लेकिन आंसर विल बी रिवर्स बिकॉज़ ऑफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन पेज। इसलिए आंसर विल बी रिवर्स और आंसर हो जाएगा आर। क्लियर? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इस पर, ये रहा। इस पर नंबर 4, अब आगे बढ़ते हैं। एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, तो नंबर 1 तो ये जाएगा, क्योंकि इस पे क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ। इस पर जाएगा नंबर 2 और ये रहेगा नंबर 3, ठीक है? 1 से 2, 2 से 3, यहीं घुमा दूँ मैं। एंटी क्लॉकवाइज़ आंसर क्या रहेगा हमारा? एस ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पर प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं इस वाले पर। मेरी जेड पोज़ीशन, ये इम्पोर्टेंट, आपने यहाँ पर आँख रखी, यहाँ से देखा, ये आपकी तरफ है, तो ये जाएँगे आपके हॉरिज़ॉन्टल लाइन पर। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, नंबरिंग इसकी इम्पोर्टेंट है। देखो, नंबर 1 ठीक-ठाक कुछ करता हूँ मैं, ये है नंबर 1, ये नंबर 2, क्लियर? 3 किसको दें? नंबर 3 ये वाली लाइन, क्लियर? नंबर 4, तो 1, ये 2, ये 1, ठीक है? और ये दूर वाले हैं, तो नंबर 4 और नंबर 3, 1 से 2, 2 से 3। चले आप चले वैसे एंटी क्लॉकवाइज़ आंसर एस ही है, एस ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर प्रेज़ेंट है? वर्टिकल लाइन पर। तो आपके जो ब्रिज हेड कंपाउंड में आरएस नोमेनक्लेचर कैसा करते हैं, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, और इसको समझिएगा, थोड़ा-सा इमेजिनेशन कीजिएगा, आपके क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमें चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन में आरएस नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करते हैं, उसको देखते हैं। तो चेयर कन्फर्मेशन में क्या है कि सबसे पहले तो आपको चेयर बनानी आनी चाहिए, क्लियर? ये चेयर है, इस चेयर में ये जो ग्रुप है,
ऊपर वाला ये है आपके एक्सियल, एक्सियल ये 4 तो एक्सियल है और ये 4 इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल, ठीक है? और आपको इसमें ये ये एक्सियल है और ये 2 इक्वेटोरियल है, क्लियर? ये डिसाइड करना आना चाहिए। तो आपको एक ध्यान रखना है, आप ऊपर आँखों से देख रहे हो, जो पहले दिखेंगे आँख से, वो कहाँ जाएँगे? वेज पर। तो एक तो ये वेज पर जाएगा, ये वेज पर जाएगा, क्लियर? जाएगा कि नहीं? और इनमें नीचे वाले में कौन-सा पहले वेज पर जाएगा? देखिए, एक ये वेज पर जाएगा और ये जाएगा डैश पर, ये जाएगा डैश पर और ये जाएगा डैश पर। आपको किसको देखना है? जो एक्सियल ग्रुप है उनको देखना है, जो आँखों की तरफ है ऊपर से देखोगे, जो आँख की तरफ है वो जाएगा वेज पर, जो आँख से दूर है वो जाएगा डैश पर। मतलब सीधा-सा तरीका है कि इसका यदि आप वेज डैश बनाओगे, तो सीधा-सा है ये कि ये तो वेज पे कौन है? एक्सियल है, बाकी वैसा का वैसा ही। यहाँ पर वेज पे कौन है? एक्सियल है, बाकी ग्रुप वैसा का वैसा ही। यहाँ पर डैश पे कौन है? ये वाला, ये वेज पर है और यहाँ पर ये डैश पर है, तो यहाँ पर ये डैश पर है, क्लियर? अब छोटा-सा वेज या छोटा डैश बाहर निकालेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो थोड़ा नंबरिंग कर लो, फिर देखेंगे। ये नंबर 1, ये नंबर 4, इधर देखो, इधर क्लोरीन आ गया तो नंबर 3 और ये नंबर 4। अब इसमें से पहले वेज रेस बनाते हैं। देखिए, ये एक्सेल है तो ये जाएगा वेज पर, बाकी ग्रुप रहेंगे वेजिटीज़। तो ये नंबर क्या था? 4, 1, 3 एंड 4। तो 1 से 2, 1 3 है ना? 3 है सॉरी, 1 ये 2 ये 3, 1 ये 2 और ये 3, क्लियर? ये 4। तो 1 से 2, 2 से 3। आप चल रहे हो क्लॉकवाइज़। आंसर होना चाहिए आपका आर, लेकिन आंसर हो जाएगा विल बी रिवर्स, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है? ये उपस्थित है आपके वेज पर। इसी प्रकार इसको देखते हैं नीचे वाले को, ये नंबर 1, नंबर 2 किसको देना है? ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसमें से छोटा-सा ये निकाल लेते हैं, ये डैश है प्लेन ऑफ द पेपर पे। तो ये है आपके 3, 1, 2 एंड 4। पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? इवन चेंज। क्या करना पड़ेगा? इवन चेंज। इवन चेंज कर रहे हैं, तो आप देखिए ये डैश ये। तो 4 4 को यहाँ लेकर आया हूँ, 2 को यहाँ भेजा, 2 को यहाँ भेज दिया, 3 को यहाँ पर, ये 1। 1 से 2, 2 से 3। कैसे चल रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज़ आंसर हो जाएगा एस, और ए से ही आंसर रहेगा। क्लियर? आपको ये भी क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो देखते हैं साहॉर्स में। साहॉर्स में क्या करना है? जो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी आपको यहाँ से ही देखना है, आँख लगाकर। क्लियर? आँख लगाकर जो एक जेल वाला ये वाला ग्रुप है, ये चला जाएगा आपको वेज पर, ये वाला चला जाएगा आपके डैश पर। ठीक है? ये तो डैश, ये है हो जाएगा वेज। क्लियर? तो आप या तो उसे वेज डैश में कन्वर्ट करो हॉर्स को, या फिर आप उसे कन्वर्ट करो फिशर प्रोजेक्शन में और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमान। क्या है? न्यूमान प्रोजेक्शन। तो न्यूमान में क्या है? ये है आपका फ्रंट व्यू, इसका देखेंगे साइड व्यू, हॉर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है? ये कार्बन, अगर आप न्यूमांस बना रहे हो, तो एक ये 2 दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप सामने से देख रहे हो, इसके जस्ट पीछे है। लेकिन आप जब फ्लावर्स बनाते हो तो इसे फ्रंट में देखते हो बगल से, तो जो सामने वाला है नीचे ये ऊपर। इसका वैसा वैसा ग्रुप उसका नीचे, ये इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, इसका इधर है तो इधर, इधर है तो इधर। आँख ऊपर रख दोगे, आँख से देखने पर जो आँख की तरफ देखेगा वेज, जो आँख से दूर देखेगा वो चला जाएगा डैश पर। क्लियर? तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
इसमें वो वही है कि आपने सबसे पहले न्यूमांस को किसमें कन्वर्ट किया? साहॉर्स में। ये सामने का ये कार्बन ये रहा। साइड व्यू से फ्रंट व्यू से साइड व्यू किया, आँख लगाई तो ये आँख की तरफ है, वेज ये आँख से दूर है, तो ये चला गया डैश पर। बस इसके बेसिस पे आप एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लीजिए, वो ये रहा। ठीक है? तो सबसे पहले किसमें बदल लो? साहॉर्स में। बदला? देखो, बहुत आसान है। ये सामने वाला कार्बन है, ये ब्रोमीन जिस साइड में वो ब्रोमीन लगा दिया, ये CH3 उसी साइड में है, CH3 लगा दिया, ये H वैसा का वैसा। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन, ये है आपके OH और ये है आपके COOH। ये आपके बन गया साहूर, आराम से बन गया। यहाँ से आपने आँख से देखा, इसको कर लो वेज डैश में, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे वेज डैश में, देखो ये। ये वैसा का वैसा, ये है वेज और ये है डैश। ये H, Br, CH3, ये OH, ये COOH, ये है H। नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करी हमने तो पहले इसको देख लेते हैं, ऊपर वाला को। नंबर 1 ये डायरेक्ट बॉन्डेड है। नंबर 2 में देखो ये जाएगा क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 1 से 2, 2 से 3 चले आप एंटी क्लॉकवाइज। आंसर होना चाहिए था आपका एस, लेकिन आंसर विल बी रिवर्स और आंसर हो जाएगा आर। क्लियर? क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पर उपस्थित है। इसमें देखिए नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1 से 2, 2 से 3। कहाँ चल रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर हो जाएगा एस। आंसर एस ही रहेगा क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपके उपस्थित है डैश पर। क्लियर? तो यहीं आपके जो आरएस नोमेनक्लेचर है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके इसमें क्लियर हुए हो, कांसेप्ट क्लियर हुआ हो और आपको आरएस नोमेनक्लेचर इजीली डिसाइड करना सीख गए हो, इंटरप्रिटेशन करना सीख गए हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।